अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरर एंड इट्स टाइप्स। ये भी फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। तो फर्स्टली हम लोग डिफ़ाइन करेंगे एरर को, कि एरर क्या होता है बेसिकली। एरर जो है, जब भी हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो वो हमारे पास बिल्कुल जो उसकी वैल्यू आती है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं आती। जो हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं, खुद जो हम लोग वैल्यू मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ डाउट होता है। वो जो उस मेजरमेंट के अंदर डाउट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। तो एरर को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एनी doubt in the measurement is called error। ठीक है, कि कोई भी आपके पास मेजरमेंट है उसके अंदर जो भी डाउट आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। अब हमारे पास लेट्स सपोज एक पेंसिल है, उसकी जो बेसिकली लेंथ ऑलरेडी मेजर्ड है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो आपको दे दी गई है, लेट्स सपोज वो है आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब आप क्या करते हैं, अब आप उसकी लेंथ खुद मेजर करते हैं कि आया हम लोग चेक करें कि इसकी 2 सेंटीमीटर ही लेंथ आती है या नहीं आती। तो वो जो वैल्यू हम लोग खुद मेजर करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो वो जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई एरर आता है। मीन्स एक्चुअल वैल्यू के करीब तरीन ही वैल्यू होती है लेकिन एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर। सो इसकी जो अनदर डेफिनेशन है जो आपके पास आती है वो ये आती है, दैट डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं टाइप्स। सो एरर की 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 आपके पास आते हैं सिस्टमैटिक एरर्स एंड नंबर 2 आपके पास आते हैं रैंडम एरर्स। अब सिस्टमैटिक एरर कौन से एरर्स होते हैं? सिस्टमैटिक एरर मींस वो एरर जो आपके पास या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वो एरर जो किसी भी सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से आपके पास अराइज हो, उसे हम लोग सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। अब जब हम लोग किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, और जो पर्सन बेसिकली मेजरमेंट कर रहा होता है वो भी उस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये जो पर्सन है ये आपके पास सिस्टम कहलाते हैं। तो वो एरर जो आपके पास किसी भी सिस्टम की ख़राबी की वजह से अराइज हो, वो आपके पास या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है या तो नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं। तो उसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं विच कैन ईदर बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से राइज होता है। तो सिस्टम में अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि 2 तरह की चीज़ें आती हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को हम लोग मज़ीद 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 आपके पास आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड नंबर 2 आपके पास आ जाता है पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर देखिए नाम से ही वाज़ेह, इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम लोग जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से जो एरर आता है वो आपके पास कौन सा एरर होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट में क्या ख़राबी हो सकती है, मीन्स इसके जो आपके पास कॉजेज़ हैं वो क्या हो सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की किस ख़राबी की वजह से ये एरर आ सकता है। सबसे पहले आपके पास ये आ सकता है कि जो आपके पास डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट का वो आपके पास क्या हो, ख़राब हो। ठीक है, मीन्स इम्प्रॉपर डिज़ाइन, कि उसका जो डिज़ाइन है वो आपके पास प्रॉपर ना हो। सेकेंड वन चीज़ आती है आपके पास, वो आ जाती है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई एक पार्ट ख़राब हो जाए। ठीक है, वो ख़राब हुआ वो ऑलरेडी, तो अगर एक पार्ट भी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ख़राब हो तो आपके पास एरर लाजमी आता है। सेकंड, आपके पास हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास 0 एरर होता है, जो उसकी एग्जाम्पल में आता है। सो अभी हम लोग इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एरर विच अराइजेज ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस। मीन अपरेटस के अंदर अगर कोई ख़राबी होगी जिसकी वजह से जो एरर कॉज होगा उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। अब पर्सनल एरर मीन, पर्सनल देखिए पर्सन से निकला है कि वो पर्सन जो बेसिकली कैलकुलेशन कर रहा है, जो मेजरमेंट कर रहा है। तो अगर सबसे पहले मेन चीज़, तो उस पर्सन से क्या गलती हो सकती है कि लेट सपोज उस पर्सन को तरीका ही नहीं आता उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। ठीक है, कि उसके पास उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का नॉलेज ही प्रॉपर नहीं है। या और क्या गलती हो सकती है कि लेट सपोज अगर उसके पास प्रॉपर नॉलेज है लेकिन वो केयरलेसनेस कर रहा है, मीन वो केयरफुल होकर मेजरमेंट नहीं कर रहा, तो इस वजह से भी आपके पास एरर आ सकता है। वो कौन सा एरर होगा, पर्सनल एरर। अब हाउ टू रिड्यूस, मीन हम लोग इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हम लोग इसको रिड्यूस इस तरीके से कर सकते हैं कि बाय टेकिंग अ बेटर अपरेटस, कि हम लोग मेजरमेंट के लिए वो अपरेटस उठाएं जो बेटर हो, जो परफेक्ट हो, जिसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो। नंबर 2,
टेक प्रॉपर नॉलेज कि जो पर्सन है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेके इसको यूज़ कैसे करना है और वो केयरफुल होकर करे तो ये एरर्स आपके पास रिड्यूस हो सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स वो एरर्स होते हैं कि लेट सपोज आप लोग किसी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करें। लेट सपोज आप एक दफ़ा उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसकी वैल्यू आती है 0.1 सेंटीमीटर, सेकंड टाइम उसकी वैल्यू आती है 0.2 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम आती है 0.3 सेंटीमीटर। मीन्स एक ही पर्सन आपके पास सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके सेम ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहा है, लेकिन हर बार उसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट आंसर आता है बाय द रिपीटेड मेजरमेंट्स, इसको हम लोग कौन सा एरर बोलते हैं? रैंडम एरर। ठीक है, अब ये क्यों आ सकता है? इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ ये हैं वेरिएशंस इन फिजिकल कंडीशंस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर इफेक्ट। इसकी वजह से आपके पास इन वैल्यूज़ में फ़र्क आ सकता है कि लेट्स सपोज अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट मॉर्निंग टाइम करें लेकिन उस टाइम टेम्परेचर कुछ और होगा, लेकिन आप दोबारा से उसकी मेजरमेंट करें किसी और टाइम तो उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। सो ये था। अब इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? इन एरर्स को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो कॉजेज़ हैं, अगर इन कॉजेज़ को ख़त्म कर दिया जाए तो हमारे पास ये एरर क्या हो सकते हैं? ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।